सीआर पार्क में क्या माहौल है? हमारी नजर में ममता बनर्जी 5 रुपए के आदमी नहीं है। 5 रुपए की चाय, 6 रुपए की चाय मिलती है दिल्ली में। ये मुर्शिदाबाद में कौन है? ये सारे तो बांग्लादेश की है। ममता बनर्जी को भी जेल होएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अगर पश्चिम बंगाल के लोग अगर इस बार भी नहीं जगा, 72% हिंदू है, कुत्ते बना हुआ है। যদি মনে করেন যে না আমরা বাংলাদেশ মডেলে আনবো তাহলে বিজেপি टीएमसी के वोट दिन। और वो मस्जिद अगर वहाँ पे बन गया, जेल जाने से पहले खुद मुख्यमंत्री पद से हट जाइए। दिल्ली में ठंड है लेकिन बंगाल की पॉलिटिक्स अभी गर्म है। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चल रहा है और वहाँ जो है मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद खड़ी कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे सिनेरियो पर जनता की क्या राय है, जो बंगाल की जनता की क्या राय है, उसको जानने के लिए हम आए हैं चित्तरंजन पार्क में। तो यहाँ हम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि उनकी इस पर क्या राय है, क्या वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो उसके अपोजिशन में है। चलिए जानते हैं। दिल्ली में आप कहाँ पर रहते हैं? मैं चित्तरंजन पार्क में मैं रहता हूँ। मैं 45 साल से यहाँ हूँ। तो आप जाते हैं वेस्ट बंगाल? हाँ बिल्कुल जाता हूँ, साल में एक बार तो जाता ही हूँ मैं। वेस्ट बंगाल में कहाँ पे रहते हैं आप? कलकत्ता है। कलकत्ता में? हाँ कलकत्ता में। तो ये जो अभी ममता बनर्जी आई थी एसआईआर के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट विजिट की, आप गए थे सपोर्ट करने? नहीं, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। तो जो हटाए गए हैं ईसीआई के द्वारा, वो ठीक हटाए गए हैं कुछ हद तक तो ठीक है। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। और आप जो बार बार कह रहे हैं ममता बनर्जी मत कहिए, ममता बानो कहिए। वो बनर्जी नहीं, बानो है। ठीक है ना, ममता बानो है तो उसको ममता बानो कहिए, बनर्जी नहीं, क्योंकि वो बनर्जी है ही नहीं। बनर्जी गलत लगाया हुआ उन्होंने। हाँ बिल्कुल। कोई मायके शौहर की नाम लगता है, पति की सरनेम आता है, या पत्नी की लगता है। वो उसकी मदर फादर थे बनर्जी, वो तो मुस्लिम से शादी किया हुआ है, तो बानो है, ममता बानो। हाँ, तो उसको कैसे आप बनर्जी कह रहे हैं? उसको बनर्जी मत कहिए। तो उन्होंने क्यों लगाया हुआ है बनर्जी? जैसे वो देखिए ना, राहुल गांधी, ठीक है ना, वो कभी ईसाई बन जाते हैं, तो कभी बुद्धिस्ट बन जाते हैं, तो कभी हिंदू बनता है, कभी मुस्लिम रहता है। जहाँ मंदिर दिखता है वहाँ वो गले में जनेऊ पहन लेता है, जहाँ मस्जिद देखता है वहाँ टोपी डाल लेता है, और जहाँ चर्च दिखता है वहाँ गले में वो टांग लेता है ताबीज। तो वो लोग तो अगर वो ऐसा है कि, तो फिर उन्होंने हुमायूं कबीर को अपनी पार्टी से बाहर क्यों निकाल दिया? वो दिखाने के लिए किया है। वो तो बोला होगा तुम बैठ जाओ, अभी इलेक्शन होने दो, फिर आ जाना। बाबरी मस्जिद भी तो बनवा रहे हैं मुर्शिदाबाद में। हाँ, वो बनाएगा क्यों? मुर्शिदाबाद तो हिंदू मुक्त है डिस्ट्रिक्ट, तो बनाएगा ही वो वहाँ पे। आपको मतलब जो हिंदू हैं उनको बंगाल में जाने से क्या डर लगता है? क्योंकि जो वहाँ पे जो आबादी है, जैसे कह रहे हैं, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डेटा कहता है कि इनफिल्ट्रेटर्स जो है बढ़ रहे हैं वहाँ पे जी बांग्लादेशी। सर मैं साफ साफ कहता हूँ, हिंदू ना, वहाँ कुत्ते हैं। 72% हिंदू है, कुत्ते बना हुआ है। कोई नहीं, अगर वहाँ पे क्या है, इलेक्शन होता है ना निगम की, तो कुंडी मार देता है, नॉमिनेशन नहीं फाइल कर पाता है। विधानसभा में कहता है तुम्हारे वोट हम डाल देंगे, तुम घर बैठ जाओ, मतलब वोट मत डालो। ऐसा क्यों है? वहाँ पे हिंदुओं की इतनी बुरी हालत क्यों है? डर, ममता बानो से डर। दिल्ली में आपने देखे हैं कहीं पे बांग्लादेशी? बिल्कुल जी, इधर ही है, हमारे सीआर पार्क में भी है। आप कहाँ रोक लोगे? मेरे हिसाब से कम से कम 2 लाख बांग्लादेशी है दिल्ली में केवल? दिल्ली में केवल। और ये जो हमारे पुलिस है ना, प्रशासन, हाँ, ये तो पता है, इसको ना दल्ले कह लो, सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है। अभी लगभग 200 लोग पर डे गायब हो रहा है दिल्ली एनसीआर से। क्या कर रहा है? सब हाथ पे हाथ धर बैठा हुआ है, सब भगवान भरोसे बैठा हुआ है। बिल्कुल। और यहाँ उसकी आईडी देखोगे तो मुस्लिम है और बताएगा मैं हिंदू हूँ। मैं आपकी 2-4 बंदे यहाँ भी मिलवा देता हूँ जो अपने आप को, अब उसकी नाम सुनोगे तो बोलोगे यार ये तो मुसलमान तो नहीं, ये तो हिंदू है, और उसके असली नाम देखो तो मुसलमान निकलता है। कैसे पहचानते हो आपकी वो बांग्लादेशी है? उसकी भाषा से, और दूसरी उसकी बिहेवियर भी वैसे ही होता है। कैसे पहचानते हो आप कि बांग्लादेशी? ये पता चल जाता है, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसका खान पान, उसका सब बोलने का तरीका सब पता चल जाता है। तो किसकी सरकार बनवा रहे हैं इस बार आप? अब
सरकार तो पब्लिक के ऊपर है, हम तो बोल नहीं सकते। तो आपके पास आपका वोट नहीं बना हुआ है? नहीं, वहाँ का वोट नहीं है मेरा, यहाँ ही है दिल्ली में। तो वहाँ का वोट कट गया होगा आपका? नहीं, मेरा था ही नहीं शुरू से। अच्छा, शुरू से आप यहीं रह रहे हैं। आप मैं भी यही से 40 साल से। वैसे कहाँ से हैं आप? बंगाल से। बंगाल में कहाँ से? गुटियर शरीफ, कैनिंग लाइन, दक्षिण 24 परगना। ममता का सरकार चल रहा है वहाँ पे अभी। बहुत ही बकवास सरकार है भाई साहब, बहुत ही गंदा। मैं तो कमेंट में लिखता रहता हूँ कुछ ना कुछ। जो मैं खुद तड़ीपार हो रखा हूँ 11-12 साल से आज ममता बनर्जी के चक्कर में। प्रॉपर्टी बेच दिया मैंने अभी, और उसका पैसा मेरे पास अभी तक आया भी नहीं। मैं खुद बहुत परेशान हो रखा हूँ। मेरी प्रॉपर्टी वहाँ पे बंगाल में है और मैं प्रॉपर्टी बिक गया है, वो पैसा अभी तक मेरे पास आया नहीं है। तो आपने किसको बेची थी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी बेची है मैंने, वो गुटियर शरीफ का कोई मुसलमान आदमी है, उसको बेचना पड़ा मेरे को। हिंदू खरीदने वाला कोई है नहीं वहाँ पे। इतनी बुरी हालत है वहाँ पे कि हिंदू प्रॉपर्टी खरीदने को ही नहीं तैयार है, बल्कि बेच रहे हैं। बिल्कुल। मैं अगर मेरी प्रॉपर्टी जहाँ 10 लाख का बिका है आज, 10 लाख 10,000 का बिचा है वो प्रॉपर्टी मेरी है 20 लाख का। अगर कोई हिंदू लेता तो उसको मैं 5 लाख में दे देता। नहीं, लेकिन अगर मान लो प्रॉपर्टी थी तो बनी रहती, बेचनी क्यों पड़ी? मतलब क्या वहाँ पे आपको सेफ नहीं लगता है? नहीं लगता कभी रह पाओ? बिल्कुल सेफ नहीं लगता है, बिल्कुल सेफ नहीं लगता है। जब ही तो बेचा। 12 साल से कलकत्ता नहीं गया हूँ मैं, 12 साल से कलकत्ता नहीं गया हूँ मैं। और मैं हर साल में 1 बार 2 बार जाने वाला बंदा हूँ। आज 12वां साल हो गया है जो मैं कलकत्ता में नहीं गया हूँ और जा नहीं पा रहा हूँ। कारण सरकार इसकी है। मैं जाऊँगा तो मेरे को मर्डर कर देगा, मैं जाऊँगा तो मेरे को मर्डर कर देगा। सरकार बदलेगी तो आप जा पाओगे? सरकार बदलेगा तो मैं आज अगर बदलेगा तो कल जाकर नंगा नाचूंगा मैं अपने प्रॉपर्टी पे। कल जाकर नंगा नाचूंगा। अगर सरकार चेंज हो जाएगा ना, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ सरकार चेंज होने की। जब तक सरकार चेंज नहीं हो रहा है तब तक भाई साहब मैं जा नहीं सकता हूँ कलकत्ता में। मेरे को चटका देगा, क्योंकि मेरी जो एरिया है गुटियर शरीफ, वो पूरी मोमडन का एरिया है। और मैं गुटियर शरीफ में पला हूँ, बड़ा हूँ, मैं जन्म स्थान है वो, लेकिन फिर भी मैं आज जा नहीं रहा हूँ। ममता बनर्जी अभी आई हुई थी दिल्ली में, झंड करके भगा दिया। दिल्ली में 1 रुपये की चांस नहीं दिया उसको, चाय तक नहीं पूछी किसी ने, उसको भगा दिया गया। वो तो जबकि न्यूज़ में तो ये बता रहे थे कि पूरा सीआर पार्क पहुंचा हुआ था उनको सपोर्ट करने के लिए। नहीं, वो 1-2 आदमी पहुंचा होगा, 1-2 आदमी सीआर पार्क से पहुंचा होगा, क्योंकि बंगाल के 1-2 आदमी सीआर पार्क में रहता है, वो लोग पहुंचा होगा जो उनकी सपोर्टर करता है। लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, हमारी तरफ से 0 है। वो उसको जाना ही चाहिए। बॉर्डर के हिसाब से जो काम करा है ना उसने, उस हिसाब से उसको जाना है, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हिंदुस्तान बचेगा ही नहीं। वो अपने खुद की सिक्योरिटी लेके आई थी, ऐसा क्यों? सिक्योरिटी लेके नहीं आया था, उसकी सिक्योरिटी को बंद करने के लिए हमारी अमित शाह ने गाड़ी भी लगा रखी थी। जेल में जाने के लिए जो गाड़ी होती है ना, लोहे वो बंद बॉडी वाली, वो गाड़ी भी गेट पे ही था। अगर वो उल्टा सीधा एक सवाल करता ना, एक जवाब उल्टा सीधा करता, तो उसकी सारे जितना 50 बंदे के परिवार को लेके आया था वो सारे वो जेल में जाते। वही गाड़ी खड़ा कर रखा था अमित शाह जी ने, और कुछ नहीं है। तो आपके जो बंगाली भाई अभी भी वहीं पर रह रहे हैं पश्चिम बंगाल में, उनको आप क्या सलाह देना चाहिए? আমি কলকাতার ছেলে, আমি দিল্লিতে থাকি 40 বছর 42 বছর ধরে আমি দিল্লিতে আছি। আমি চাই যে কলকাতার সব লোক বিজেপিকে ভোট দেবেন, বিজেপিকে ভোট দিয়ে বিজেপিকে জিতাবেন, তাহলে আমাদের হিন্দুত্ব বাঁচবে, কলকাতা বাঁচবে। যদি আপনারা বিজেপিকে ভোট না দিয়ে কোনো বি লালচে লোভে অন্য কোনো জায়গায় যান, তাহলে বিজেপি তো হারবে, তারপরে হিন্দুরা বেরিয়ে যাবে। কলকাতা স্টেট আলাদা করার ধান্দায় রয়েছে মমতা ব্যানার্জি। কলকাতা স্টেটটাকে আলাদা করার ধান্দায় রয়েছে, যেমন পাকিস্তান হয়েছে, যেমন বাংলাদেশ হয়েছে, ওই টাইপের একটা সিচুয়েশন চালু করে দিয়েছে। গেম লাগিয়েছে মমতা ব্যানার্জি, পুরো করতেছে হুমায়ুন কবির। কেন বলবে এইসব কথা যে হিন্দুদের কাটি ভেগাই দেবো? হিন্দুদের ভিতরে বাস করছে ও। তাই বাংলাদেশের পুরোপুরি একটা পাল্টান চলছে। বাংলাদেশের যে প্রধানমন্ত্রী আছে ও ইউনুস আর মমতা ব্যানার্জি, আমার মনে হয় যে দুটো মার পেটের ভাই বোন। ইউনুস আর মমতা ব্যানার্জি দুটো মাই পেটের ভাই বোন। আর অভিষেক বচ্চন ব্যানার্জি মমতার ছেলে হবে হয়তো, ওর কোনো ভাইপো না, ওর ছেলে। ও নিজেই চিটিং করছে, এটা লোককে পাগল বানিয়ে রেখেছে। আমি বলবো সবাইকে বিজেপিকে ভোট দাও, বিজেপিকে ভোট দিয়ে বিজেপিকে জাগাও। কলকাতায় যদি বিজেপি না আসে এবার, তাহলে কলকাতায় পুজো পাঠ কিছুই হবে না, সব কিছু বরবাদ করে দেবে, হিন্দুদেরকে মেরে দেওয়া ধান্দায় রয়েছে ও। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बापी है, बापी दत्ता। मेरा फिश शॉप है यहाँ पे। मैं दिल्ली में 37 ईयर्स से इन माई चाइल्डहुड, 9 साल की उम्र से सीआर पार्क में रहता हूँ और यही मेरा बिजनेस है। अच्छा, तो अभी ममता बनर्जी आई थी बंगाल से, आप गए थे सपोर्ट करने उन्हें? नहीं, मैं तो कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा उनको। उन्होंने जो पश्चिम बंगाल मेरा जन्म स्थान है,
मैं वहाँ पे जाता रहता हूँ एवरी ईयर समर में, तो मैं तो कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा ममता को, तो कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा। अब कह रहे हैं कि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बहुत से लोग, लेकिन अभी जब वो गई थी सुप्रीम कोर्ट तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि पूरा सीआर पार्क पहुंचा हुआ तो सपोर्ट करने के लिए। ये सब झूठी बातें हैं, ये सब झूठी बातें, उनके सपोर्ट में जो बोलते हैं वही इसलिए बात फैला रहे हैं। ये सब झूठी बातें हैं, ये ममता का रचा गढ़ा है, वो है षड्यंत्र है, बेकार वाली बात है। जो एक लेडी ईडी के ऑफिस में जाके अच्छे वैल्यूएशन डॉक्यूमेंटेशन चोरी कर सकते हैं, उससे गलत मुख्यमंत्री तो कभी हो ही नहीं सकता है, कोई हो ही नहीं सकता बिल्कुल। अगर हमारे वहाँ पे रोज़गार मिलता तो हम यहाँ पे आते क्या? अच्छे माँ बाप के पढ़े लिखे लड़के सॉल्ट लेक न्यू टाउन से आके हमें दुख प्रकाश करते हैं कि हमारे पास बेरोजगारी है। वहाँ पे इतने अच्छे पढ़ लिखे हमारे मम्मी पापा बेचारे हमारे से वंचित हो रहे हैं प्यार से। अगर वो वहाँ पे टाटा को घुस लेते तो इतने करोड़ों लोगों को नौकरी मिल जाता। वो उनको यहाँ पे आने की ज़रूरत है। अपने स्टेट में कौन सा मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि अपने स्टेट में डेवलपमेंट ना हो? ये मूर्ख महिला है कि ये ऐसा चाहती है ताकि इसकी बोलबाला लगा रहे। हमारे दिल्ली में एवरीवन उसको नफरत करते हैं, हर कोई भी आदमी बोलता है कहाँ से, पश्चिम बंगाल से हमारा जन्म, सब घिन करते हैं इस लेडी के लिए। इसने 15 साल ऐसा किया, लोगों को बहुत उम्मीद है इस लेडी से। क्या वो छिपा है? क्या नहीं छिपा। क्या नाम है आपका? अरविंदो दास। क्या करते हैं आप? मैं फिश का काम करता हूँ यहाँ पे। कहाँ के रहने वाले? मैं वेस्ट बंगाल उत्तर 24 परगना का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो कब गए थे आखिरी बार? आखिरी बार हम हर साल ही जाते हैं, जैसे हमारा बच्चे का छुट्टी वगैरह होता है तब जाते हैं हम एक बार। कैसा माहौल है? माहौल तो सर वहाँ पे 2014 के बाद ही ख़राब है। ठीक है, 2014 के बाद ही वहाँ का माहौल ख़राब है। क्यों, ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा क्या रहा, वहाँ पे वोट बैंक की राजनीति, वहाँ पे ना डेवलप चाहिए ना विकास चाहिए। जो राजनेता बैठा हुए सब गुंडेदारी है, आम पब्लिक को परेशान करना है, ना कोई काम रोजगार कुछ भी नहीं है। यही काम है और क्या। अभी देखिए ना, ये एसआर के पीछे पड़ा हुआ है ना। तो एसआर क्या गलत है? अगर मेरे को भारत सरकार मुझे वोटर अधिकार देता है, मुझे यहाँ का नागरिकता देता है, तो मैं क्यों उसका विरोध करूँगा? ममता बनर्जी इसलिए विरोध कर रही है कि उनका जो फर्जी वोटर है, जो उनको चाहिए, अगर ये 1-1.5 करोड़ वोट उनका मिट जाए तो उनको पता है कि मेरा हारना तय है। ठीक है, मैं अगर आज बेईमानी का मुझे 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो मेरा महल होगा, कुछ होगा, अलग से खर्चा होगा, लेकिन उसमें थप्पा लग जाएगा, क्या होगा? मेरा हालात बिगड़ जाएगा। बस ये राजनीति उन्होंने करना है और कुछ नहीं। इस बार लगता है सरकार बदलेगी कि नहीं बदलेगी? मुझे बदलना चाहिए। मैं वहाँ का हर एक व्यक्ति से अनुरोध करूँगा कि एक बार अगर आपको गुजरात मॉडल देखना है तो बीजेपी लाइए, अगर आपको बांग्लादेश मॉडल देखना है तो ममता को ভোট दीजिए, और कुछ नहीं कहूँगा। আমি অরবিন্দ বলছি দিল্লির থেকে, পশ্চিমবাংলার বাসিন্দাদের উপলক্ষে 2026-এর যে ভোট আপনারা একবার পরিবর্তন করুন। যদি মনে করেন যে ওয়েস্ট বেঙ্গলকে গুজরাট মডেলে আনতে চান তাহলে বিজেপিকে আনুন, আর যদি মনে করেন যে না আমরা বাংলাদেশ মডেলে আনবো তাহলে টিএমসিকে ভোট দিন। এটাই আমি বলবো, আর কিছু না। কমসে কম একবার পরিবর্তন করুন। अच्छा, आपके जो है कोई जान पहचान के दोस्त वगैरह हैं अभी भी वहाँ पे कोई? बिल्कुल, बहुत है। मेरा रिश्तेदार है, मेरा मम्मी है, मेरा ससुराल है बंगाल में, मेरा बचपन का यार दोस्त सब है। क्या बताते हैं वो कि उनको कैसा लगता है अभी वहाँ पे? वो लोग मन से कहता है कि हाँ बीजेपी के सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके अंदर डर भी है कि मैं कल को मेरा बच्चा निकले, मैं निकलूँ, मुझे पीछे से कोई अटैक ना कर दे, कुछ ना कर दे। यही तो हो रहा है बंगाल में। लोग अगर खुले मन से, और आपके माध्यम से मैं मोदी जी से, अमित जी शाह जी से और राजनाथ सिंह से भी कहना चाहूँगा कि आपको अगर बीजेपी वहाँ पे मतलब स्थापित करना है तो सबसे पहले वहाँ का पब्लिक का मन जीतिए, वहाँ पे पब्लिक को सपोर्ट कीजिए और सबसे ज़्यादा सुरक्षा दीजिए। कम से कम वोट से 1 महीना पहले आपको वहाँ पे फोर्स तैनात करना है, और वोट से कम 2 महीना तक वो फोर्स को वहाँ पे रखना है। क्यों फोर्स क्यों तैनात करना है? क्योंकि फोर्स रहेगा तभी तो लोग सेफ रहेंगे, तो अपने आप को खुद मतलब वो महसूस करेंगे कि हम सेफ है। वहाँ का ना पुलिस से आप कुछ उम्मीद कर सकते, ना आपका पड़ोसी कोई लीडर जो होगा उनसे नहीं कर सकते। बस यही है। किसी पे भरोसा नहीं कर सकते? वहाँ का प्रशासन क्या बिका हुआ प्रशासन है। ममता का एक जो मुख्यमंत्री 3 पद अपने पास रखता है, इसका मतलब क्या? वेस्ट बंगाल के अंदर डिफेंस के अंदर कोई पुलिस वाला नहीं है जो पुलिस मंत्री बन सकता है। आपका मेडिकल सेंटर में कोई डॉक्टर नहीं है जिसका मेडिकल समझ में आता है कि ये आपका ये मिनिस्टर हो गया। बहुत सेव है हम लोग। चलिए, अगर ममता जी को कोई आप सलाह देना चाहें तो क्या सलाह देंगे? मैं ममता दीदी को एक ही सलाह देना चाहूँगा, जेल जाने से पहले खुद मुख्यमंत्री पद से हट जाइए। नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। बिल्कुल जाना पड़ेगा। और अगर बीजेपी आया, अगर उसके अंदर सच्चाई है तो अभिषेक बनर्जी को वेस्ट बंगाल में रख के दिखाना। वो तो पहले ही भागेंगे मलेशिया। शुक्रिया।